वह मेरे जीवन से अपने साथ समेट कर ले गई बहुत सारी तितलियां, जुगनू और कोयल की स्वर लहरियां। 6 महीनों के सूर्यास्त में बस एक काला रंग था मेरी चेतना के इर्द गिर्द, मात्र उदासी ही उदासी। इन दिनों एक चिड़िया रोज मेरे ठूठ पर आती थी मेरे आंसू पोंछने। मैं हर रोज उसे एक ही कहानी सुनाता था, पर वह हारी नहीं, थकी भी नहीं। एक दिन सूरज जागा, चिड़िया ने प्रभाती गाई और चारों ओर रंग फैल गए। यह किसका आगमन है? यह किसका आगमन है? कई महीनों से सोए पेड़ से हवा ने कहा, जागो जागो, अब वसंत आएगा। पेड़ नहीं जागा, उस पर फूल जो नहीं खिलने थे। बादल ने उदास पेड़ को देखा और वह बारिश की तरह रो दिया। पेड़ की आत्मा तक थोड़ी नमी पहुंची, पर वह दुख का कंबल ओढ़े लेटा ही रहा। एक दिन पेड़ की शाखाओं पर हरी हरी कोंपले फूटी। हवा और बादल हैरान थे। हवा और बादल हैरान थे। उस दिन एक 14 साल की लड़की ने पेड़ पर झूला डाला था। उस लड़की ने पूछने पर अपना नाम सुनेत्रा बताया। लड़की कोई प्रेम गीत गुनगुना रही थी और पेड़ अब मरना नहीं चाहता था, और पेड़ अब मरना नहीं चाहता था। कोई प्रेयसी क्षण भर के लिए भी नहीं लौटाती उसे लिखे गए वे प्रेम पत्र, जिन्हें कभी तकिए के लिहाफ में तो कभी वैनिटी केस में छिपाया गया था। उन पत्रों में शब्दबद्ध हैं हृदय की धड़कनें और समय का इतिहास, जिसमें पल्लवित पुष्पित हुआ था वह अद्भुत प्रेम। शैतान चिड़िया ने सुनेत्रा के इन पत्रों को चुराकर चुपके से मुझ तक पहुंचाया है, ताकि सब बांच सके प्रेम का पंचतंत्र। प्रेम का पंचतंत्र। दुखों को कोई कहां रखे अपने घर में। मैंने उन्हें लंबे समय तक अपने पलंग पर बिछी चादर के नीचे छुपा कर रखा था। मैं सोता तो दुख जागने लगता। मेरे सपनों के बोझ से अक्सर दुख के हाथ पांव दब जाते। वह कराहता और मेरी नींद उचट जाती। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया ने मुझसे कहा, तुम इस दुख को मेरे घोंसले में रख दो। मेरे अंडों के साथ साथ कौवे इसे भी खा जाएंगे। मैं चिड़िया की इस अद्भुत तार्किकता पर चकित हो गया। सुनेत्रा, मैं चिड़िया से स्नेह रखता हूं, इसलिए मैंने दुख को संभाल कर अपनी आंखों में रख लिया। मैंने उसे नहीं बताया कि चिड़िया का दुख अंडे की शक्ल में होता है और इंसान का दुख प्रेम की शक्ल में। मैंने उसे नहीं बताया कि चिड़िया का दुख अंडे की शक्ल में होता है और इंसान का दुख प्रेम की शक्ल में। आंगन के द्वार पर बचपन से अल्पनाएं मांडने का शौक था उसे। बरसों बाद बस इतना ही बचा था उसकी जिंदगी में कि कभी उससे सूखे फूल बतियाते तो कभी सूखे पत्ते गलबहियां डाल देते। तितलियां अपने जख्म दिखाने बिना बुलाए उसके पास चली आती थीं। उसके पेंटिंग बॉक्स में चिल्लर की तरह भरी थीं रंगों की शीशियां और मोटे पतले ब्रश, जिन पर उसकी नाजुक उंगलियों के निशान थे। थोड़ी सी उपेक्षा और सन्नाटा भी। बहुत उदास थे उसके रंग,
उसने रंगों को कभी शरारत करते हुए नहीं देखा। बस लाल रंग के कुछ छींटे खून के धब्बों की तरह जमे थे पेंटिंग बॉक्स के सफेद ढक्कन पर। वह मजाक में कहती थी, यही मेरी जन्म कुंडली है जहां शनि और राहु की सत्ता है। एक दिन ग्रह दशा बदली और किसी आवारा जोगी के कुछ शब्द उसके पेंटिंग बॉक्स तक चले आए। एक आवाज ने उसके कानों पर मीठी सी दस्तक दी। जीवन जागा। सुनेत्रा ने अंगड़ाई ली और रंगों को अपनी हथेलियों से कैनवास पर पोत दिया। उसने कैनवास पर रंगों का भाग्य लिख दिया। उस दिन पेंटिंग बॉक्स के ढक्कन पर जमे लाल धब्बे अचानक गायब हो गए। वह दीवानगी में सारी धरती पर रंग बिरंगे फूल मांड रही थी। कोई गीत गुनगुना रही थी। अल्पनाओं के रंग फिर से चमके। सौंधी गंध लिए पृथ्वी पुनर्नवा हो गई थी। मेरे पुरुष शरीर में एक अदृश्य औरत रहती है। मेरे पुरुष शरीर में एक अदृश्य औरत रहती है। मैं उसे दुनिया की कई औरतों में खोजता हूं। मैं उसे दुनिया की कई औरतों में खोजता हूं। वे औरतें मुझे प्रेम, स्नेह और साहचर्य देती हैं। वे औरतें मुझे प्रेम, स्नेह और साहचर्य देती हैं। वे औरतें मुझे खुशी, आंसू और प्रताड़ना भी देती हैं। वे औरतें मुझे खुशी, आंसू और प्रताड़ना भी देती हैं। मैं संतुष्ट रहता हूं उन्हें पाकर, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं संतुष्ट रहता हूं उन्हें पाकर, मुझे कोई शिकायत नहीं। दुनिया भर की औरतों, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। दुनिया भर की औरतों, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। कोई भी इंसान जी नहीं सकता धड़कते हुए हृदय के बिना। सुनेत्रा, इस अनुभूति का गहन एहसास कराने के लिए तुम्हें सलाम।